ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है इवेंट लूप। और इवेंट लूप कैसे एग्जीक्यूट होती है और कैसे ब्रेक हो सकती है, ये तीनों चीजों को इस बार हम समझने जा रहे हैं। ठीक, तो इवेंट लूप सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नोड जेएस पर काम कर रहे हैं तो हमें समझना है क्या है इसका एग्जीक्यूशन, क्या है, कैसे ब्रेक होगी और कैसे चलती रहती है कंटिन्यू। तो नोड जेएस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ द V8 जावास्क्रिप्ट इंजन एंड यूजेस एन इवेंट ड्रिवन नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल। मैं पढ़ता भी जाऊंगा, बोलता भी जाऊंगा, ताकि बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरव्यू में इवेंट लूप से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, एक से ज्यादा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और क्लियर आंसर होना चाहिए। ठीक, तो पूरा कवर करेंगे इस बार हम। तो V8 इंजन पर बनी हुई है, क्लियर है ये वाली बात। ये जो इवेंट ड्रिवन और नॉन ब्लॉकिंग आईओ मॉडल है, ये ना यही इवेंट लूप है इन शॉर्ट। ठीक, इवेंट ड्रिवन है, कब कोई रिक्वेस्ट आई, हमने कोई एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में स्टार्ट किया, कंप्लीट हो गया, कॉल बैक को कॉल किया, रिस्पॉन्स वापस किया। ब्लॉक नहीं करता, मेन लूप कभी भी ब्लॉक नहीं होती है। द इवेंट लूप इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ नोड जेएस आर्किटेक्चर। नोड जेएस आर्किटेक्चर का सेंट्रल पार्ट है, मेजर चीज है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग कोड एंड मैनेजिंग असिंक्रोनस ऑपरेशन। कोड का जो एग्जीक्यूशन चल रहा है लगातार, उसका मैनेजमेंट, और ये जो असिंक्रोनसली चल रहा है सब कुछ, सारे ऑपरेशन असिंक है, उसका मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें इवेंट लूप पर है। नेक्स्ट, इट continuously checks for new events and processes them one by one। यानी इवेंट लूप चल रही होती है, इवेंट लूप चल रही होती है, और क्या करती है कि कॉन्टिन्यूअसली देखती रहती है कि हाँ कोई नया इवेंट आ गया क्या। जैसे ही आ गया तो उसको प्रोसेस करना शुरू करती है सीक्वेंस में। क्या होता है इससे, इनेबलिंग नोड जेएस टू हैंडल कॉन्करेंट ऑपरेशंस एफिशिएंटली। तो नोड जेएस को ये इनेबल कर देती है, क्योंकि अब इवेंट लूप क्या है, ब्लॉक नहीं कर रहा, मेन थ्रेड लगातार चल रहा है। जैसे ही कोई नया इवेंट आया, प्रोसेस करना शुरू किया, अगले इवेंट के लिए वेट करने लगी वो। जब वो इवेंट प्रोसेस हो जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स जाएगा। समझते जाते हैं, डायग्राम भी देखेंगे। टोटल थ्योरी का टॉपिक है, कोई प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, डायग्राम भी देखेंगे अभी इसका, बट पहले समझते हैं how the event loop works. First, Node.js starts the event loop after executing the initial script. जैसे ही आपका Node.js का सर्वर चला, जैसे ही आपका Node.js का कोड अप हुआ, सबसे पहली चीज ही क्या किया इसने, जा करके इनिशियल स्क्रिप्ट शुरू हुई तो जाके इवेंट लूप को स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सब कुछ अब इवेंट लूप ही संभालेगी, जितना कोड का मैनेजमेंट है और असिंक जो आपका कोड चल रहा है, सब कुछ यही देखने वाली है। The event loop checks if there are any task in the event queue। यानी कि एक इवेंट क्यू जैसी भी चीज है वहां पे, जहां पे इवेंट लूप किस चीज को देखेगी कि भाई क्या कोई नई टास्क आ गई है। क्यू है तो एक सीक्वेंस में हर हर अगला आने वाला इवेंट, हर अगली आने वाली टास्क क्यू में आकर लग जा रही होगी, वो है इवेंट क्यू, और वहां से इवेंट लूप चेक कर रही है और लेके आएगी। If there are any task in the event queue, the event loop processes them one by one। तो अगर टास्क है इवेंट क्यू में, अगर 3 टास्क है तो पहली टास्क, फिर दूसरी टास्क, फिर तीसरी टास्क लेके आएगी और उनका प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है। If there are no tasks in the event queue, the event loop checks if there are any pending operations in the worker pool। अगर कोई टास्क नहीं है, कोई नया इवेंट नहीं आया, तो वर्कर पुल मतलब वो सारे वर्कर, वो सारी प्रोसेसिंग वाली जगह जहां पे कि आपके ऑपरेशंस चल रहे थे। देखिए कि क्या वहां पे कोई पेंडिंग ऑपरेशन है जो इवेंट लूप को करना चाहिए। इफ देयर आर पेंडिंग operations in worker pool, the event loop waits for them to finish and then process any newly added task in event queue। अगर कोई पेंडिंग ऑपरेशन है तो भाई उसका वेट करती है, उसको फिनिश हो जाने देती है, और फिर अगली टास्क को इवेंट क्यू से उठा करके ले आती है। If there are no task in event queue and no pending operation in worker pool, मतलब ना तो कोई टास्क है इवेंट क्यू में और ना ही वर्कर पूल में कोई पेंडिंग ऑपरेशन है, द इवेंट लूप एंटर्स अ स्लीप मोड वेटिंग फॉर न्यू इवेंट्स टू अकर। तो स्लीप मोड में चली जाती है, जब भी अगला कोई भी एक इवेंट आएगा तो ये अपने आप अप हो जाएगी। ठीक, सब कुछ इवेंट बेस्ड है।
इवेंट अगर समझ में नहीं आते हैं तो इवेंट वाला वीडियो जरूर देखना है एक बार। व्हेन अ न्यू इवेंट अकर, अ टास्क इज एडेड टू इवेंट क्यू। जैसे ही कोई नया इवेंट आया, एक टास्क जाके इवेंट क्यू में ऐड हो गई, एंड द इवेंट लूप वेक्स अप टू प्रोसेस इट। तो इवेंट लूप क्या हुई, जो स्लीप मोड में चली गई थी, वो कब जगी, जा करके उठा के लाई टास्क को और प्रोसेस शुरू कर दिया। The event loop continuously repeats step 2 to 7। स्टेप 2 क्या है? The event loop चेक करना कि कोई टास्क है कि नहीं है। और 7 क्या है कि भाई मैक्स टू मैक्स अगर स्लीप मोड में है तो उठ करके चले जाना। तो ये जो पूरी 2 से फर्स्ट इनिशियलाइज एक बार होगी, और इनिशियलाइज होने के बाद से जो सारी स्टेप्स है उसी में चलती रहती है। यही इवेंट लूप का काम है और ऐसे ही काम कर रही है। प्रोसेसिंग टास्क फ्रॉम द इवेंट क्यू एंड हैंडलिंग इवेंट न्यू इवेंट इफ दे अकर। मतलब इवेंट क्यू में अगर कोई टास्क है तो उसको उठाएगी, प्रोसेस करेगी। अगर इवेंट वर्कर पूल में कुछ पेंडिंग ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करेगी, और कुछ भी नहीं है तो स्लीप मोड में, अगला इवेंट आएगा तो जग जाएगी और जाकर के इवेंट क्यू से उठा लाएगी। ये इवेंट लूप का काम है। डायग्राम, इवेंट लूप है, किस चीज का वेट कर रही है? तो ये चेक कर रही है कि भाई कोई टास्क है क्या इवेंट क्यू में। ठीक, ये इसका काम है सबसे पहला। अगर तो इवेंट क्यू में कोई टास्क है तो इवेंट लूप कॉन्टिन्यूसली चेक द इवेंट क्यू फॉर टास्क। चेक कर रही है, इफ देयर आर एनी टास्क इन द इवेंट क्यू इट प्रोसेस देम वन बाय वन। अगर है तो वन बाय वन प्रोसेस करती है। वर्कर पूल उठाएगी, यहां से जो टास्क उसको उठा के वर्कर पूल में भेज देती है, क्योंकि काम वर्कर पूल में प्रोसेसिंग हो रही है। If there are no tasks in the event queue, it checks the worker pool for the pending operation। जाएगी वर्कर पूल को चेक करेगी क्या कोई पेंडिंग ऑपरेशन है। If there are pending operations in the worker pool, it waits for them to finish and then processes any newly added task in event queue। अगर तो भाई कोई पेंडिंग ऑपरेशन है तो उसके वेट करेगी उसके फिनिश हो जाने का, और नहीं उसके अलावा तो न्यूली एडेड टास्क को फिनिश एंड देन प्रोसेस एनी न्यू। तो और उसके बाद से जो इवेंट क्यू में नई एडेड टास्क है उसको प्रोसेस करेगी। मतलब घूम रहा है, इवेंट क्यू में टास्क आ रही हैं, अपने क्यू में लग रही हैं, ये यहां से उठा रही, वर्कर पूल में ले जा रही, प्रोसेसिंग हो रही है, आगे खत्म, टास्क फिनिश। नेक्स्ट, एक्सटर्नल इवेंट। एक्सटर्नल इवेंट एग्जाम्पल नेटवर्क रिक्वेस्ट, फाइल ऑपरेशन या टाइमर। तो अब आप समझ रहे होंगे कि ये नोड जेएस के कोड के बाहर है। अगर कोई नेटवर्क की रिक्वेस्ट है कहीं जा रही है, हमारे भी कोड से बाहर गया, फाइल ऑपरेशन है तो सिस्टम पर गया। ठीक, कैन ऐड न्यू टास्क टू द इवेंट क्यू। ये इवेंट क्यू में नई टास्क ऐड कर सकते हैं। द वर्कर पूल इज यूज्ड फॉर ऑफ बोर्डिंग, सॉरी फॉर ऑफ लोडिंग सीपीयू इंटेंसिव टास्क टू सेपरेट थ्रेड, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम ब्लॉकिंग द इवेंट लूप। तो वर्कर पूल क्या कर रहे हैं, सीपीयू इंटेंसिव टास्क को सेपरेट थ्रेड पे डाल दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। क्योंकि अगर कोई बहुत हैवी टास्क है और वर्कर पूल बिजी हो जाता है कि अब तो हम यही काम करेंगे 1 घंटा, तो हमारी इवेंट लूप ब्लॉक हो जाएगी। तो क्या होता है, उनको सेपरेट थ्रेड पे नीचे डिवाइड कर देते हैं। ढेर सारे वर्कर पूल है पूरा, किसी और थ्रेड पे काम होगा फिर रिजल्ट वापस आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऑफलोड करेगा जितने भी सीपीयू इंटेंसिव टास्क हैं। ठीक, और वो अलग से होंगे। तो जो हमारे फाइल्स के ऑपरेशन है ना, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो टाइम लेंगी, वो सब वर्कर पूल क्या करता है, ऑफलोड कर देता है। व्हाट कैन ब्रेक द इवेंट लूप? क्या चीज है ऐसी जो इवेंट लूप को ब्रेक कर सकती है? सिंक्रोनस सीपीयू इंटेंसिव ऑपरेशन। एक फाइल को सिंक्रोनसली रीड कर रहे हैं और फाइल हमारी बहुत हैवी है, मतलब हमें काफी टाइम लगेगा उसको रीड करने में, या कुछ फाइंड कर रहे हैं। सोच के देखिए, एक नेटवर्क पे रिक्वेस्ट गई है किसी और वेबसाइट पे, किसी एपीआई कॉल पे, और उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आने में काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। ब्रेक कर सकता है। एग्जाम्पल, अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन और डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन एग्जीक्यूटेड सिंक्रोनसली। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मान लीजिए आप बहुत हैवी फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें टाइम लग रहा है। ठीक, तो कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, कोई डेटा प्रोसेसिंग है, फाइल रीडिंग का एक एग्जांपल दिया था मैंने। तो ये इवेंट लूप को ब्रेक कर सकते हैं या डेड में लेके जा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन,
Synchronous CPU intensive operations block the event loop from processing other tasks until the operation completes. अगर ब्लॉक कर लिया है तो दूसरा कोई ऑपरेशन शुरू भी नहीं हो सकता जब तक ये कंप्लीट ना हो, causing the application to become unresponsive or slow down. अगर अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, स्लो डाउन हो गए, तो काइंड ऑफ डेड मान लेंगे. नेक्स्ट, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन. खतरनाक चीज है. जब भी हम अपना सर्वर बनाते हैं तो इसके लिए भी अरेंजमेंट करते हैं. एग्जाम्पल, एन अनकॉट एक्सेप्शन थ्रोन इन एन asynchronous ऑपरेशन विदाउट प्रॉपर एरर हैंडलिंग. अगर एरर हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं किया और कोई एक्सेप्शन थ्रो हुई, ब्रेक कर देगी इवेंट लूप को. If an unhandled exception occurs and it is not caught by any try catch block or uncaught exception event listener. Uncaught exception event listener एक स्पेशल चीज है Node.js की. It can cause the event loop to terminate, effectively crashing the application. मोस्टली ये टर्मिनेट कर देगा और अब एप्लीकेशन आपकी चलेगी नहीं. थर्ड चीज, ये सारी चीजें वो डिस्कस कर रहे हैं जो एक इवेंट लूप को ब्रेक कर सकती है या फिर डेड या स्लो डाउन कर सकती है बहुत ज्यादा. Excessive use of synchronous operations. Example, repeatedly performing synchronous file operation और synchronous network request. ये जो मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था, CPU इंटेंसिव वाले पर दे दिया था वो एग्जाम्पल यहाँ पर है. ठीक. तो रिपीटेडली परफॉर्मिंग सिंक्रोनस फाइल ऑपरेशन. अगर मुझे एक सिंक्रोनसली एक फाइल को रीड करना है, बहुत हैवी डेटा राइट करना है, प्रोसेस करना है, या कोई नेटवर्क रिक्वेस्ट है, ये भी स्लो डाउन कर सकती है या ब्रेक कर सकती है. While Node.js is designed for asynchronous operations, excessive use of synchronous operation can block the event loop and degrade the performance of your application. Infinite loops or recursion. Example, a function that calls itself recursively without a termination condition. मतलब मैं recursion में गया और कोई termination की condition ही नहीं है. या a loop that never exists. कोई infinite loop है. Explanation. मैंने ये जानबूझ कैसे explanation और एक एक चीज लिखा है ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए इस बार event loop. Infinite loops or recursive functions that don't terminate can block the event loop indefinitely, causing the application to become unresponsive. क्या होगा, रिस्पॉन्स ही बंद कर देगी क्योंकि लूप ब्लॉक हो गई है, स्टक हो गई है मेन लूप जाके फाइल की रीडिंग में. तो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया हमने तो ये भी ब्लॉक कर सकता है. नेक्स्ट है ब्लॉकिंग द इवेंट लूप विथ लॉन्ग रनिंग टास्क. एग्जाम्पल, परफॉर्मिंग अ फाइल कंप्रेशन. फाइल कंप्रेशन, अगर एक बहुत हैवी फाइल है, आपने कंप्रेशन स्टार्ट कर दिया और वो कंप्रेशन चल रहा है मेन लूप में, तो ब्लॉक हो जाएगा. इंक्रिप्शन ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन द इवेंट लूप विदाउट ऑफलोडिंग इट टू अ वर्कर थ्रेड. इसीलिए सारी चीजें वर्कर थ्रेड में करते हैं जो भी इंटेंसिव है. Explanation. Long running tasks performed directly on the event loop can block it from processing other tasks, leading to performance issue and unresponsive application. तो समझना ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रॉपर होनी चाहिए हमारी. इनफाइनाइट लूप है, रिकर्जन है, वो कंडीशनल होने चाहिए कि हाँ इस टाइम के बाद ये ब्रेक हो जाएंगे. टाइम आउट्स जैसी चीजें होनी चाहिए. अगर मैं कोई बहुत हैवी फाइल रीडिंग में फंस गया हूँ, नेटवर्क की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो मुझे अपने सारे टाइम आउट्स भी क्लियर होने चाहिए कि इतनी देर में रिस्पॉन्स नहीं मिला तो टाइम आउट. उसके अलावा ये चीजें वर्कर पूल में चली जाती हैं ताकि अगर हम इसको स्टॉप कर देते हैं तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. इन जनरल नहीं करते हैं. तो हमें ख्याल रखना है कि भाई हमें सिंक्रोनसली नहीं करना है, असिंक्रोनसली करना है ये सारी चीजें. बेस्ट प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? अवॉइड सिंक्रोनस CPU intensive operations and use asynchronous alternatives. Next, properly handle exceptions using try catch blocks or uncaught exception event listener. तो इवन कि आप ट्राई कैच ब्लॉक लगा भी रहे हैं अपने कोड में, तो भी आपको अनकॉट एक्सेप्शन इवेंट लिस्नर यूज करना चाहिए एज अ सजेशन मेरी तरफ से, ताकि अगर कुछ भी मिस हुआ है तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि हाँ ये चीज मिस हो गई है. ऑफलोड लॉन्ग रनिंग टास्क टू वर्कर थ्रेड. अगर आपको कोई बहुत हैवी टास्क करना है तो उसको ऑफलोड कीजिए और वर्कर थ्रेड पर कीजिए. क्लस्टर है, चाइल्ड प्रोसेस है, बहुत से तरीके हैं. कुछ वीडियोस बन चुके हैं, कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिनमें इन चीजों को एक्सप्लेन करूंगा.
कि कैसे क्लस्टर या चाइल्ड प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट प्रॉपर एरर हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग। एरर हैंडलिंग और मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता हो कि हाँ क्या मिस हो रहा है, कहाँ एरर आ रही है और क्या चीजें और लगानी है, या कहाँ पे आपका सर्वर स्लो हो रहा है। यूज टूल्स लाइक Node.js प्रोसेस मॉनिटर और async hooks to identify and diagnose issues related to the event loop, ताकि आपको इवेंट लूप से रिलेटेड इश्यूज पता चल जाए। होपफुली इवेंट लूप कैसे चल रही, कैसे ब्रेक ब्रेक हो रही, क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन के लिए आपको ऑल दी बेस्ट, करिए और सीखिए।